नमस्कार किसान भाई और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आज की जो वीडियो है कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि बहुत से किसान भाई हैं जो डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ काम वगैरह नहीं है, जो काम की तलाश में घूम रहे हैं। और बहुत से आज युवा भाई भी ऐसे हैं कि जिनके पास डिग्रियां भी है, सब कुछ है, पर उन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो आज हमने सोचा कि आपको थोड़ा सा इसी के बारे में बताया जाए कि कैसे आप एक छोटा सा डेयरी फार्म स्टार्ट करके और आप जो आपकी रोज़ की इनकम स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ना आपको ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता है, ना ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है। तो कैसे आप बिना ज़्यादा पैसे के, मतलब कम पैसे के और बिना डिग्री के अपनी रोज़ की इनकम स्टार्ट कर सकते हैं, आज हम आपको जो वीडियो में यही बताएंगे। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप एक किसान हैं या एक किसान के बेटे हैं, फार्मर हैं, आपके पास कोई काम वगैरह नहीं है, आप काम की तलाश कर रहे हैं, तो आपके घर में ही आप एक इतना अच्छा काम करके जो है एक अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की खेती करते हैं, तो खेती करने के लिए आपको ज़मीन में पहले खर्चा लगाना पड़ता है। आप जैसे कोई सब्जी बो रहे हैं या कोई फसल बो रहे हैं या कोई फूल वगैरह बो रहे हैं, तो उसमें आपको वेट करना पड़ेगा। फसल बोकर कम से कम 1 से 2 महीने, सब्जी वगैरह हम बोते हैं तो उसमें हमें कम से कम 2 महीने तो वेट करना ही पड़ता है। उसके बाद हमारी जो है फसल स्टार्ट होती है, सब्जी स्टार्ट होती है। फिर उसमें भी मार्केट का रेट हम देखेंगे कि कभी तो सब्जी के रेट आसमान छू जाते हैं और कभी तो सब्जी के रेट बिल्कुल ऐसे गिर जाते हैं कि सब्जी कभी कभी किसान को मंडी में फेंक कर आनी पड़ती है। और ऐसा ही सेम फूलों का भी होता है यदि हम फूलों की खेती करते हैं तब। पर एक डेयरी फार्म ही एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें दूध के रेट में उतार चढ़ाव तो होते हैं, पर रोज़ नहीं होते हैं। ये साल में 6 महीने में एक बार होते हैं, तो इसमें हमें नुकसान नहीं होता है। मान लीजिए आपने यदि गाय का रेट आपको दूध का मिल रहा है 36 रुपये लीटर, तो वो 36 रुपये लीटर आपको पर डे का ही मिलना है, सुबह से शाम में कोई बदलाव नहीं होगा। पर यदि हम वहीं पर सब्जी या फूल फल की बात करते हैं, तो उसमें सुबह से शाम में भी रेट में उतार चढ़ाव हो जाते हैं, तो वहाँ पर हमें नुकसान हो जाता है। पर हम यदि एक डेयरी फार्म स्टार्ट कर लेते हैं और केवल 2 गाय का डेयरी फार्म आप स्टार्ट कर लीजिए, इसमें आपको ज़्यादा जगह की भी आवश्यकता नहीं होगी। आपके घर के आसपास ही इतनी जगह होगी कि आप 2 गाय आराम से रख सकते हैं। उसके बाद 2 गाय के लिए आपको खर्चा कितना करना पड़ेगा, मात्र आप 50-50 हज़ार की गाय लेकर आइए। मतलब आप 45 से 50 हज़ार का बजट जोड़िए गाय का, और आप केवल इतने की ही गाय लेकर आइए, तो 2 गाय का आपका जो हो गया 1 लाख का खर्चा। अब 1 लाख के खर्चे में मान लीजिए आप सुबह गाय खरीदने जाते हैं, आसपास के लोकल एरिया की गाय ही आप खरीद कर ले आते हैं, और सुबह आप गाय खरीद कर लाए और शाम से ही आपने उसका दूध निकाल कर यदि सेल कर दिया, तो शाम से ही आपके पास इनकम स्टार्ट हो जाएगी। अब 2 गाय का आपने जो है 50-50 हज़ार रुपये उन्हें ख़रीदने में लगा दिया। उसके बाद उनकी फीड वगैरह लाने में आप थोड़ा बहुत खर्चा और जोड़ लीजिए, और बाकी शेड वगैरह आपके आसपास ही, घर के आसपास थोड़ी बहुत जगह है तो छोटा सा एक शेड बना लीजिए। ज़्यादा बड़ा शेड बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। और स्टोरेज यदि इस समय में आप नहीं बनाना चाहते, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप स्टोरेज जो है पशुओं के चारे वगैरह के लिए स्टोरेज भी मत बनाइए। आप रोज़ बाज़ार से ख़रीद कर रोज़ अपने पशु को खिलाइए, तो उसमें भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आजकल तो पशुओं के चारा दाना हर गली हर नुक्कड़ पर मिलने लग गया है। तो आप आराम से मार्केट से अवेलेबल कर बिना स्टोरेज के भी अपने पशुओं को जो है चारा दाना खिला सकते हैं। अगर आपके पास स्टोरेज की जगह है और आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप कम लागत में अपना डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप केवल पशुओं के रखने की जगह बनाइए, वो भी कम बजट की बनाइए, और अपनी 2 गाय से अपनी रोज़ की इनकम स्टार्ट कर दीजिए। अब 2 गाय आपको जो है मिनिमम हम कम से कम 18 लीटर दूध मानते हैं कि यदि आप अच्छी गाय परचेस करते हैं 50 हज़ार तक की, तो आपको आराम से पर डे का 18 लीटर दूध दे देगी। आपको पर टाइम का 8 से 9 लीटर एक गाय दूध देगी, तो 2 गाय के बीच में आपको जो है
एक गाय का आपका पर डे का 18 लीटर हो गया और दूसरी गाय का 18 लीटर हो गया, मतलब 30 से लेकर 34 लीटर पर डे का आपकी गायों के पास दूध हो जाएगा। अब इसी दूध को आप जिस जगह दूध की ज़्यादा आवश्यकता है, जहाँ दूध लोगों को आसानी से नहीं पहुँचता है, यदि आप खुद उन लोगों तक पहुँच सकते हैं और डोर टू डोर सेल कर सकते हैं, तो आराम से जो है आपका दूध 40 से 50 के बीच में आराम से बिक जाएगा। अगर पूरा दूध आपका जो है मार्केट में पूरा दूध नहीं बिक सकता है, तो आप आधा दूध जो है डोर टू डोर सेल करके बाकी बचा हुआ दूध या तो बल्क में आप प्लांट वगैरह पे नाप सकते हैं, क्योंकि दूध तो एक ऐसी चीज़ है कि उसे कोई भी ख़रीद लेगा, भले ही कम रेट में ले लेगा पर ख़रीद लेगा। आपको उसको ना फेंक कर आना पड़ेगा ना ढूंढना पड़ेगा। उसके बाद आप इससे ये भी कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार आप ऐसे प्रोडक्ट दूध से बनाइए और बेचिए जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा हो। जैसे कि आप यदि दूध से दही जमा कर बेचते हैं तो दही आपको 80 से 100 रुपये किलो में आराम से बिक जाता है। उसके बाद दही से आप मक्खन निकाल कर उसका जो दही से बचा हुआ वेस्टेज होता है वो छाछ के रूप में बिक जाता है। और आज हम छाछ के रेट देखेंगे तो 15 से 20 रुपये पर लीटर छाछ बिकती है। ऐसे एरिया जहाँ पर छाछ आसानी से अवेलेबल नहीं होती है, जैसे कि सिटी में लोगों को छाछ की आवश्यकता होती है, दही की आवश्यकता होती है, पर उन्हें डोर टू डोर कोई छाछ बेचने नहीं आता है, तो हम वहाँ पर जाकर जो है छाछ वगैरह सेल करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी पर मेहनत का मुनाफा भी आपको वैसा ही मिलेगा। और वहीं यदि हम किसी नौकरी पर देखेंगे, किसी की नौकरी करने जाएंगे, तो हमें पर डे का, वो हम कम पढ़े लिखे होंगे तो हमें पर डे का कितना दे देगा, 500 रुपये 700 रुपये। पर वो 500-700 रुपये में आपको जो है कम से कम 12 घंटे काम करवाएगा। पर वहीं यदि हम हमारी 2 गाय की बात करते हैं, 2 गाय में हम आराम से सुबह 1 घंटा काम कर लें और शाम को 1 घंटा काम कर लें, तो आराम से आप जो है 500 से लेकर 1000 रुपये रोज़ का आराम से कमा सकते हैं 2 गाय के बीच में। पर उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, जैसे कि डोर टू डोर सेलिंग या फिर प्रोडक्ट बनाकर सेलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेगी। उसके बाद लेबर आपको नहीं रखनी है 2 गाय में। लेबर रखेंगे तो आपको कोई मुनाफा नहीं होगा। केवल आप 2 गाय में तो आराम से आदमी चलते फिरते का काम कर सकता है। आप आराम से 2 गाय रख के उनका काम भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा में आप और कुछ दूसरा काम भी करना चाहते हैं, आपकी खेती बाड़ी है या कोई दूसरा काम है, तो आप वो दूसरा वर्क भी कर सकते हैं। अब जो हम गाय के दूध की बात करते हैं कि हमें 2 गाय से कितनी इनकम हो जाएगी रोज़ की, तो जैसे कि 2 गाय यदि आपको, एक गाय दिन का 18 लीटर दूध देती है, तो 2 गाय मिलकर आपको दिन का 36 लीटर दूध देगी। अब यही 36 लीटर दूध यदि आप डोर टू डोर सेलिंग नहीं करना चाहते हैं, आप बल्क में किसी को देना चाहते हैं, तो आपको आराम से इसके 36 रुपये पर लीटर के हिसाब से जो है पैसे मिल जाएंगे। और यदि 36 रुपये पर लीटर से आप दूध सेल करते हैं तो 1200 से 1300 रुपये आपको आराम से जो है 2 गाय के पर डे का दूध का पैसा मिलेगा। उस यदि आप 60% खर्चा काट देते हैं तो भी आपको आराम से 500 रुपये जो है सूखे बचेंगे। आपकी जो सूखी इनकम होगी वो 500 रुपये की होगी। और यहाँ पर अभी हमने मात्र 36 रुपये से जो है रेट का कैलकुलेशन किया है, पर वहीं यदि हम एक डोर टू डोर सेलिंग की बात करते हैं तो हमारे पास जब 36 लीटर दूध है, आपने 1 लीटर अपने घर में भी रख लिया तो भी आपके पास 35 लीटर दूध है। और 35 लीटर दूध यदि आप 40 से 50 रुपये के रेट में अगर मार्केट में बेच देते हैं डोर टू डोर सेलिंग करके, तो आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएगा। और जब मुनाफा कई गुना बढ़ेगा तो आपको जो खर्चा है वो 60% ही आएगा, पर जो उधर मुनाफा बढ़ा है वो आपकी पर डे की इनकम में इंक्लूड हो जाएगा और वो आपको ज़्यादा बचत कराएगा। यदि आप डेयरी फार्म छोटा करें चाहे बड़ा करें, आपको 60% खर्चा डेयरी फार्म में करना बहुत ज़रूरी है। अब 60% खर्चे में देखिए, आप तो एक तो सूखा चारा आ जाता है, आप इसमें हरा चारा भी इंक्लूड कर लीजिए। उसके बाद इनका जो फीड वगैरह है वो भी इंक्लूड कर लीजिए। इसमें आप मिनरल मिक्सचर भी ऐड कर लीजिए, कैल्शियम भी ऐड कर लीजिए। मतलब 60% खर्चे में आपका सारा खर्चा आ जाता है। अभी इसमें हमने कोई लेबर का खर्चा नहीं जोड़ा है, केवल 2 गायों में हम खुद काम कर रहे हैं तो हमें ज़्यादा मुनाफा हो रहा है। तो ये जो डेयरी फार्म का बिज़नेस है एक ऐसा बिज़नेस है, बिल्कुल ऑन बिज़नेस है।
यदि आपने एक अच्छा एरिया चूज़ कर लिया और उस एरिया में लोगों की आवश्यकताओं को समझ लिया और उनकी आवश्यकताओं की आपने पूर्ति कर ली कि मान लीजिए किसी सिटी के किसी एरिया में दूध आसानी से नहीं पहुंच पाता है, दूध वहां आता है पर अच्छी क्वालिटी का नहीं आता है, उसके बाद उन्हें ज़्यादा रेट में दूध मिल रहा है, तो वहीं पर यदि आप एक अच्छी क्वालिटी का दूध उस एरिया में लेकर जाते हैं तो आपकी अच्छी खासी इनकम स्टार्ट हो सकती है। पर उसके लिए आपको ये चाहिए कि आपको सुबह और शाम दूध सेल करने जाना पड़ेगा। तो ये आपकी मेहनत ज़्यादा लगेगी, पर उस ज़्यादा मेहनत के आपको पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आज भी हमारे देश में बहुत से युवा किसान भाई हैं जो काम की तलाश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास डिग्रियां भी हैं पर उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है, या बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो कम पढ़े लिखे हैं और काम करना चाहते हैं पर उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से उन्हें काम नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे लोग अपने घर से ही 2 गाय रखकर जो है अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आप जो है आपके घर के लोगों को भी इसमें रोज़गार दे सकते हैं। जैसे कि आपने 2 गाय से स्टार्ट किया है तो अभी आपने कम इनकम स्टार्ट की है, अब आपके घर के लोग जब इसमें इंक्लूड होंगे, आपके पास काम करने वाले लोग ज़्यादा मौजूद होंगे, तो आप इसको ही बड़े पैमाने पर धीरे धीरे ले जाइए और आप घर के ही लोग जो है इसमें काम करके जो अच्छा मुनाफा कमाइए। और सारे लोगों को, आपके घर के लोगों को किसी दूसरे की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप घर के ही लोग मिलकर जो है अच्छी आपकी इनकम बना सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि जैसे कि हम किसी कंपनी या किसी दूसरी चीज़ की बात करते हैं कि हमको कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट करना है या कोई कंपनी खोलनी है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए आपको पहले एक बड़ी जगह की आवश्यकता होगी, उसमें अच्छा बड़ा शेड बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारी लेबर रखनी पड़ेगी। पर डेयरी फार्म एक ऐसा बिज़नेस है कि केवल कम पशु से आप स्टार्ट करके आप खुद अकेले भी अच्छी खासी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से किसान ऐसे हैं जो सालों से डेयरी फार्म कर रहे हैं और सालों से उसमें डेयरी फार्म करके मुनाफा कमाकर बहुत सारी जो है उन्होंने प्रॉपर्टीज़ खड़ी कर ली है और बहुत सारा नाम भी कमाया है डेयरी फार्म में लोगों ने। आज पंजाब के बहुत सारे एरिया में ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े फार्म स्टार्ट करके अपनी ब्रीड तैयार करके ब्रीड सेल करते हैं और अच्छा मुनाफा कमाते हैं। तो वैसा ही हम भी कर सकते हैं। डेयरी फार्म में आप दूध बेच सकते हैं, पशु बेचकर भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, पशुओं से निकला हुआ गोबर बेचकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि आजकल गोबर को भी यदि हम खाद वगैरह अच्छा बनाकर, जो केचुआ खाद होती है, उसका बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि डेयरी फार्म में आप हर चीज़ बेचकर, केवल आपको दिमाग और मेहनत की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी अपना लेंगे, तो डेयरी फार्म से एक अच्छा मुनाफा कमाकर जो है आप अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना, क्योंकि बहुत से किसान भाई हैं जो वीडियो देखकर फ़ोन भी लगाते हैं कि हमें डेयरी फार्म स्टार्ट करनी है, तो कैसे करें। तो आप डेयरी फार्म इस प्रकार से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कम पूंजी लगाकर आप जो है, भले ही कम इनकम आएगी पर आपको जो है रोज़ की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। तो आप कम पूंजी लगाकर केवल 2 गायों से भी डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर द वॉच।